ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था कि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 97.60 का। और आपको पता लगा कि मैंने 2 घंटे के 2-2 कैंडल क्यों बोले थे। ये कैंडल क्लोज हुआ 97.60 के नीचे, ये कैंडल क्लोज हुआ 97.60 के नीचे। अब इनका अगर लो टूटेगा फर्दर तो ये $95 तक जाएगा। अगर ये लो नहीं टूटेगा तो 1-2 दिन के अंदर 98.10 और 98.50 ये गैप भरने ऊपर आएगा, 101% आएगा। कब नहीं आ सकता? जब इसका लो टूट जाएगा, लो टूटने के बाद थोड़ा-सा और सेलिंग देगा, फिर ये ऊपर भग सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से $95 तक की गिरावट अगर ये लो टूटता है तो देखने को मिल सकती है। लेकिन इस दौरान में इस लेवल से और $95 तक कहीं पर भी आपको 150-200 पॉइंट का रिवर्सल डॉलर के अंदर देखने को मिल सकता है। अब एक बार डेली वीकली चार्ट में आओ। थैंक यू गाइस फॉर रिप्लाइंग। अब देखो वीकली चार्ट में क्या है, यहाँ से कितना बड़ा फॉल दिया है इसने। यहाँ से फॉल दिया 110 पॉइंट से और 97 1300 पिप की मोटा मोटा 1250 1300 पिप का फॉल दे दिया और कोई सिग्निफिकेंट गिरावट या रिकवरी नहीं आई। अच्छा, यहाँ से अगर देखोगे आप $100 का लो था, 110 के आसपास हाई था, 1000 पिप की रैली थी, उसके बाद फॉल दिया। ठीक है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे 99.50 का लो था और 107 का 700-800 पिप की रैली दी। ठीक है, ये लेवल अगर छोड़ दो आप, ये जो 90 से भगना चालू हुआ था रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के अंदर, लड़ाई के अंदर, जब ये भगना चालू हुआ था तो $90 से ये गया था $114, यानी 2400 पिप की इसने बढ़त दी थी, 2400 पिप की। ये एक रेयर सिनेरियो था। जब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस आया था उस समय डॉलर को सेफ हेवन करेंसी मानते हुए लोगों ने इसमें पैसा डालना स्टार्ट किया था और गोल्ड में पैसा डालना स्टार्ट किया था। ठीक है ना, तो उस वो रैली थी। ठीक है, तो अभी ये इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता, आप समझो। ये मैक्सिमम ये $95 दिख रहा है, ये वाला लेवल 94.58 और 95, बस यहीं तक ही आएगा मैक्सिमम अगर आएगा तो। उसके बाद ये तेजी पकड़ना चालू कर देगा और अभी भी कभी भी पकड़ सकता है यहाँ पे ट्रैप करके, कभी भी। तो बहुत ज़्यादा आपको यूरो में और जीबीपी में अगर आप शॉर्ट में फंस गए हो तो कहाँ कहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन और बनानी है, एवरेज करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यूरो यूएसडी में पहले तो हमने यहाँ पे शॉर्ट बोला था 1612 पे, लो लगाया 1590 का, 1550 का टारगेट था, नहीं अचीव हुआ। फिर हमने बोला था आपको कि भाई 1632 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे 1632 ये वाला कैंडल ने 1661 पे क्लोज किया। इससे पहले वाले कैंडल का क्लोज है 1631। एक पॉइंट से हमारा ट्रेड रह गया था, क्लोजिंग नहीं हुई। फिर यहाँ पे क्लोजिंग हुई 1661। इसका हाई कितना है? 1661 इसका हाई, यानी हाई पे ही क्लोज हुआ है। तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ मैंने कहा बाई कर लेना, 1700 1750 जा सकता है। कितना हाई लगाया? 1717 का हाई लगा दिया। जिन लोगों ने बाई किया उनको प्रॉफिट आया होगा, नहीं आया बाई कर लिया, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, वेट करो, ये जाएगा, ये जाएगा डेफिनेटली। हो सकता है उससे पहले एक बार ये 1630 1640 वापस आ जाए, लेकिन ये 1750 जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको 3 लेवल पे माल बेचना है, 1800 पे, 1900 पे और 2000 पे, बस। और थोड़ा 2 महीने का आपको होल्ड करके चलना पड़ सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 महीने आपको होल्ड करके चलना पड़ सकता है। ये 3 लेवल पे आपको 100-100 पॉइंट पे आपको पोजीशन बनानी है और नीचे 200-200 पिप का आपको टारगेट रखना है हर एक पोजीशन के अंदर। 2000 के ऊपर आपको पोजीशन नहीं बनानी है, सिर्फ वेट करना है। ये डेफिनेटली नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं है कि ये भगता रहेगा भगता रहेगा भगता रहेगा और डॉलर गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा, नहीं। कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डॉलर बाउंस बैक मारेगा। हो सकता है 200 पे एक महीना निकाल दे एक रेंज के अंदर, यूरो भी फंस जाए। तो इसलिए मैं आपको 2 महीने बोल रहा हूँ, 2 महीने तक आप पोजीशन होल्ड करनी पड़ सकती है। ठीक है ना। आज अगर ये नीचे वापस आता है 1630-40 के आसपास आता है, बाय ट्रेड लो। ये वाला जो स्टॉप लॉस है 1580, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। 1630-35 के आसपास आता है, बाय लो। 1580 का एसएल लो, टारगेट अपने 1700 तक के टारगेट आप लेके चल सकते हो। जीबीपी यूएसडी में भी शॉर्ट करवाया था आपको, नीचे 3590 तक गया। 3650 का मैंने बोला था हाई टूटते बाई कर लेना, 3650 का हाई टूटा बाई कर लिया। 3725 का 3750 तक के टारगेट दिए थे, 75 पिप का मूवमेंट हमें मिला है इसके अंदर। ये भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड में है। इसमें आपको कहाँ, अगर आप शॉर्ट कर चुके हो फंस चुके हो, तो अब आपको 2 शॉर्ट बनानी है इसमें, 3900 पे और 4000 पे, बस। उसके अलावा आपको बीच में कहीं भी शॉर्ट पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, यहाँ पे नीचे रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना, रिजेक्शन लेके डेफिनेटली नीचे आ सकता है। लेकिन आपको 3900 4000 से पहले आपको शॉर्ट पोजीशन इसके अंदर नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, नीचे आता है डिप पे बाई करो। ये वाला जो कल का लो रहेगा 3590, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। नीचे कहीं पर भी डिप मारता है 3640 3636, यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो और 3590 का एसएल दो और ऊपर 20 25 30 पे जहाँ भी मिलता है प्रॉफिट बुक करते रहो। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे मैंने आपको बोला था कि अगर ये 25 के नीचे कैंडल क्लोज हो गया तो ये आपका 12 तक आ सकता है। ये वाला कैंडल देखो आप,
3322.67 पे क्लोज हुआ, 3322.19 इसका लो था, और यहाँ कितना लो लगाया 3312, मैंने 3310-12 बोला था आ सकता है, और मैंने कहा था 3325 के ऊपर दोबारा बंद हो जाए तो बाय ट्रेड ले लेना। ये देखो 3325 के ऊपर 27 पे गया, ऊपर भाग गया 43, यहाँ पे बोला था कि शॉर्ट करने के लिए 3327 चल रहा था, जब बोला था शॉर्ट करना है 3335 का स्टॉप लॉस रखना है 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये नहीं हुआ, 37 तक गया ये, लेकिन बाद में तोड़ दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ मल्टीपल टाइम में कल आपको 100 पिप का प्रॉफिट गोल्ड के अंदर देखने को मिला होगा। आज क्या कर सकते हैं, आज इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो 3350 का है। 3350 के ऊपर अगर 5-5 मिनट के 2 कैंडल बंद हो गए तो उनके हाई के ऊपर बाय, और वापस अगर ये 3350 के नीचे 5-5 मिनट के 2 कैंडल बंद हो गए उनके नीचे सेल, अभी भी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो आप 3350 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है ना। 3350 का आपका एसएल रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट बनती है, नीचे वापस 3325 3320 तक नीचे आ सकता है गोल्ड, ठीक है। तो दोनों ट्रेड मैंने आपको दे दिए, शॉर्ट भी दे दिया अभी, 50 का एसएल दे दिया, 5-5 मिनट का 2 कैंडल का अगर हाई ब्रेक करेगा, क्लोजिंग दे देगा 3350 के ऊपर, उसके हाई के ऊपर बाय, नेक्स्ट टारगेट आपका 65 तक का हो सकता है, 3365 3370 तक का। अब 50 के ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर दिया और वापस 50 के नीचे 5-5 मिनट के 2 कैंडल क्लोज कर दिए, तो उनके लो के नीचे शॉर्ट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी अभी। तो ये आपकी गोल्ड की एनालिसिस हो गई। यूएसडी जेपीवाई नीचे डिप पे बोला था 144 के आसपास नहीं आया, अगर आज ये नीचे 143.68 ये लेवल दे रहा हूँ, ये स्विंग लो 143.68 के आसपास आता है, बाय ट्रेड लेना, टूटता है तो 142.90 का अपना स्टॉप लॉस, सॉरी ये कितने का लो है आपका 142.80 142.80 का अपना स्टॉप लॉस लेना, और प्रॉफिट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बुक कर सकते हो, लेकिन बाय ऑन डिप रखना, यहाँ पे बाय मत करना। हालांकि यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है टूटेगा ये। अगर नहीं टूटेगा तो कोई बात नहीं, हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम अपने लेवल पे ट्रेड लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस समझ में आ रही होगी। थैंक यू गाइज जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं रेगुलरली, अमूल ब्रदर्स, अमूल सर, सिंधिया ब्रदर्स, थैंक यू सो मच, जो लोग लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।